नमस्कार, मैं प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। जाति प्रथा से रिलेटेड एक और लेक्चर आ चुका है और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने कवर किया था जाति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जाति का अर्थ क्या होता है और साथ में जाति प्रथा की कुछ परिभाषाएं हमने देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जाति से संबंधित जो जाति प्रथा की विशेषताएं हैं वो क्या है और जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले कारक कौन से हैं, और साथ में एक और पॉइंट हम कवर करेंगे जिसमें है जाति व्यवस्था में वर्तमान में क्या परिवर्तन आए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जाति प्रथा की विशेषताएं क्या हैं। जाति प्रथा की विशेषताएं जो है वो मैंने 4 विशेषताएं यहाँ पे नोट डाउन की हैं, जिसमें से आपकी पहली विशेषता है एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं करते हैं। जाति प्रथा की सबसे पहली विशेषता क्या है कि जाति प्रथा में इस चीज को बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल माना जाता है। पहले खैर ऐसा बहुत ज्यादा प्रचलन में था, अब धीरे धीरे करके काफी बदलाव आए हैं कि पहले जाति व्यवस्था इतनी हार्ड थी कि आप अपनी ही जाति में विवाह करते थे, जाति से बाहर विवाह नहीं होते थे। तो दूसरी जो विशेषता है वो है प्रत्येक जाति में दूसरी जातियों के साथ खान पान के कुछ प्रतिबंध होते हैं। तो क्या है, खान पान के प्रतिबंध होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं खाते हैं, अपनी जाति में ही लोग खाना पीना पसंद करते हैं, दूसरी निजी जात में या ऊंची जात में ये बहुत लोगों में देखने के लिए मिलता है जात पात को लेके कि खाने से संबंधित प्रतिबंध होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खाना नहीं पसंद करते हैं। फिर जो हमारी नेक्स्ट विशेषता है वो है अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित होते हैं। क्या होता है, अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बनिया का बेटा बनिया बनेगा या हलवाई का बेटा हलवाई बनेगा, तो वैसे ही होता है कि लोग जाति प्रथा में कुछ उसके परंपरागत कार्य होते हैं, परंपरागत पेशे होते हैं, तो लोग अपनी जाति के परंपरागत पेशों का ही पालन करते हैं, उन्हीं पेशों में जाना पसंद करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट है वो है जातियों में ऊंच नीच का संस्करण होता है। अभी मैंने बोला था कि जातियों में ऊंच नीच का संस्करण होता है, उनमें खाने पीने से कुछ संबंधित प्रतिबंध होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर खाना नहीं पसंद करते हैं, अपनी ही जाति में खाना पसंद करते हैं। तो ये ऊंच नीच का ही एक प्रकार है। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है व्यक्ति की जाति जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। जाति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जाति प्रथा जो है, जाति व्यवस्था जो है वो जन्म पर आधारित होती है। हम जिस जाति में जन्म लेते हैं हम उसी जाति का हिस्सा माने जाते हैं, आजीवन हम उसी जाति के हिस्सा बने रहते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक। हम जानते हैं कि पहले जैसी जाति व्यवस्था होती थी अब वैसी जाति व्यवस्था नहीं है, बहुत बदलाव आ चुका है उसमें। तो वो कौन से कारक हैं जो परिवर्तन जिन्होंने लाया है या कौन से ऐसे कारक हैं जिन्होंने जाति प्रथा में परिवर्तन लाया है, तो वो हमारा पहला पॉइंट है पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा। जैसे कि हम जानते हैं जैसे जैसे समाज का विकास होता रहा वैसे वैसे हमने दूसरे देशों के साथ इंटरेक्शन करना शुरू किया। कोई बाहर गया, बाहर से लोग यहाँ आए, तो उनके साथ में जो उनकी शिक्षा थी, उनकी जो सभ्यता थी वो हमारे पास आई, तो उसको हमने सीखा और उसके साथ साथ हमने ये सीखा कि जाति व्यवस्था को नहीं मानना चाहिए और उससे हमने ये जाना कि ये गलत है। तो हमने उस सभ्यता के साथ में एक नई सभ्यता को अपनाया और धीरे धीरे ये परिवर्तन होने लगा। फिर है आपका औद्योगिकरण और नगरीकरण। उसी के साथ साथ औद्योगिकरण शुरू हुआ, नगरीकरण शुरू हुआ, लोगों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लोग एक साथ रहना उन्होंने शुरू किया, तो उससे भी जाति व्यवस्था में काफी परिवर्तन आया। फिर है धन का बढ़ता महत्व। लोग अब जाति से ज्यादा धन को महत्व देते हैं। बोलते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो लोगों का ये मानना है कि जिसके पास पैसा है वही बड़ा है, तो जाति पाति को लोग छोड़कर धन को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। फिर है प्रजातंत्र की स्थापना। प्रजातंत्र की स्थापना तो जैसे ही हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई तो सबको इक्वल अधिकार मिले, सबको एक जैसा अधिकार मिला, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिला और हमारी गवर्नमेंट ने ये घोषित किया कि किसी के साथ भी भेदभाव का व्यवहार नहीं अपनाया जाएगा। तो इस प्रजातंत्र की स्थापना के साथ साथ भी काफी परिवर्तन आया। फिर है हमारा संयुक्त परिवार का विघटन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था परिवार के कि जो संयुक्त परिवार होता है वो परिवर्तन के खिलाफ रूढ़िवादी होता है, वो अपने ही नियमों को मानता है, जो पुराने नियम है, जो जाति प्रथा है उसी को मानता है। तो जैसे जैसे संयुक्त परिवारों का विघटन होता गया वैसे वैसे जाति प्रथा की जो हार्ड एंड फास्ट रूल है उसको भी धीरे धीरे लोग लिबरल करने लगे, उसको भी धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगे।
तो फिर जो नेक्स्ट है वो है जाति पंचायत। पहले जाति पंचायत होती थी और लोगों को बहुत ही कठोरता के साथ उन नियमों का पालन करना होता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके इतने सारे चेंज आए कि उसके साथ जो आपकी जाति पंचायत है उनको भी खत्म कर दिया गया, उनका भी विघटन होने लगा, तो उसके साथ भी ये नियम थोड़े कम पड़ गए। फिर है नवीन कानूनों का प्रभाव, प्रजातंत्र आया, औद्योगिकीकरण हुआ, पाश्चात्य सभ्यता आई हमारे देश में, तो उसके साथ साथ नए नए कानूनों ने भी जन्म लिया, नए कानूनों का निर्माण हुआ। सरकार ने कितने सारे नए कानून बनाए जिसमें अस्पृश्यता को उन्होंने अपराध घोषित किया कि अगर आप किसी के साथ भेदभाव का व्यवहार करते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि परिवर्तन लाने का एक कारक है। अब हम देखेंगे जाति व्यवस्था में वर्तमान में कौन से परिवर्तन हुए हैं। जाति प्रथा में वर्तमान में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, ये हमारे फैक्टर्स हो गए, ये हमारी विशेषता हो गई। अब हम देखेंगे कि कौन से परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे पहला जो परिवर्तन है वो जातीय संस्तरण में परिवर्तन। जो जातीय संस्तरण है इतने स्तरों में बटा हुआ है, तो उसमें भी काफी परिवर्तन हुआ है। लोग इतने कठिनाई से, इतनी कठोरता के साथ उसका पालन नहीं करते हैं। फिर जो है पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता, एक ये भी सबसे बड़ा बदलाव आया है कि वर्तमान में लोग अपना काम अपने हिसाब से चुन सकते हैं, ना कि हम इस जाति में पैदा हुए हैं तो हमें यही काम करना है। पहले ऐसे कठोरता के साथ इन नियमों का पालन किया जाता था, लेकिन अब काफी बदलाव आ चुका है। तो लोगों को एक पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो जिस पेशे में जाना चाहते हैं वो उस पेशे को चुन सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। पहले जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि खान पान के कुछ प्रतिबंध होते हैं, लेकिन अब खान पान का कोई प्रतिबंध नहीं है। जो जैसा भोजन अपनाना चाहता है, जो जैसा खाना पीना चाहता है वो कर सकता है। एक दूसरे के साथ लोग मिल बांट के खा सकते हैं, एक दूसरे के साथ खा सकते हैं। फिर है जन्म के महत्व में कमी। जैसे कि पहले ये मान्यता थी कि आप जिस कुल में पैदा होते हैं वो कुल बड़ा है, छोटा है, या आप कौन सी जाति में पैदा हुए हैं, तो जाति के हिसाब से लोगों का स्तरीकरण होता था। जाति के हिसाब से लोगों को महत्व दिया जाता था कि हाँ आपने अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो आप महान हैं, और अगर आप शूद्र वंश में पैदा हुए हैं या जाति में पैदा हुए हैं तो आप SC/ST में आप पैदा हुए हैं तो आप जो है बहुत ही नीचे जाति के हैं, आपके साथ कोई उठेगा बैठेगा नहीं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं, जो कि ये बहुत हमारे समाज की जाति प्रथा जो है हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीति है, जिसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो विवाह संबंधी प्रतिबंध जो थे उनमें भी काफी परिवर्तन आया है। पहले ऐसा होता था कि हम अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकते, हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, लेकिन अब लोग खुलकर सामने आते हैं, वो जिससे विवाह करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पहले अगर आप करना भी चाहते थे तो इतनी आपके ऊपर प्रेशर होता था समाज का, जाति पंचायतों का, कि आप उससे बाहर जाके विवाह नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको स्वतंत्रता है, आपको अधिकार है, आप अपनी जाति के बाहर जाके विवाह कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि। सरकार ने बहुत सारे अस्पृश्यता कानूनों को लाया है, अस्पृश्य लोगों को अधिकार दिए हैं कि अगर आपके साथ भेदभाव होता है, आपके साथ गलत होता है तो आप सामने आइए, आप उसकी कंप्लेन कीजिए, सरकार उसको दंडित करेगी। अस्पृश्यता कानून बना है लोगों की अस्पृश्य लोगों को अधिकार देने के लिए, साथ में जो उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, भेदभाव का व्यवहार करेंगे, उनको दंडित करने के लिए। तो ये इतना आज के लेक्चर में हमने कवर किया है और ऑलमोस्ट चीजें इसमें कवर हो गई हैं। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।